वो जो सनी सिंह जो कि राजपूत जाति से है, वो यहाँ से आदमी निकलते हैं और सीधे जाकर यहाँ पर बच्ची जो खेल रही थी उसको टक्कर मार देते हैं और मौके पर बच्ची की मौत हो जाती है। देखिए किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है कि देखिए अभी भी आपको ब्लड यहाँ पर सूखा हुआ बिल्कुल जमा हुआ दिख सकता है। और अचानक से ना वो हॉर्न बजाया, ना ढंढुन, कुछ भी आवाज नहीं किया, सीधा स्पीडली लेके आया। हाँ, इतना स्पीड में था कि हम उसका स्पीड से फेंका गए थे उधर। हाँ, स्पीडली लाया और वहां पे एकदम कुचल दिया। और एक दुसाध का वादा है ये कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और अगले 48 घंटे में देखिए ये दर्द ऐसे मारते हैं किसी को। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिला के कोमल पासवान के घर पर है। वही कोमल पासवान जिसे बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के राजपूत नेता सनी यादव के द्वारा इस घर से जो है 4 व्हीलर पर सनी राजपूत निकलते हैं और उनकी गाड़ी जो है आपको बता दूं कि सीधे जाकर वह यहाँ पर बच्ची जो खेल रही थी उस बच्ची को धक्का मारती है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस मुद्दा को लेकर कल खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग पर बात की। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर कोमल पासवान की साजिशन हत्या की गई है उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर सड़क दुर्घटना बताई गई। यहाँ तक कि जो बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी इस घटना को सड़क दुर्घटना दिखाया गया। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर तो सड़क है ही नहीं, तो फिर सड़क दुर्घटना कैसे हो गई। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गली है और आप देखिए किस तरीके से ये गलीनुमा रास्ता है। इधर भी देखिएगा तो कुछ खास बड़ी जो है सड़क आप इसको नहीं कह सकते हैं, इधर भी जो है गलीनुमा रास्ता है। और इधर से जो है वो जो सनी सिंह जो कि राजपूत जाति से है, वो यहाँ से आदमी निकलते हैं और सीधे जाकर यहाँ पर बच्ची जो खेल रही थी उसको टक्कर मार देते हैं और मौके पर बच्ची की मौत हो जाती है। देखिए किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है कि देखिए अभी भी आपको ब्लड यहाँ पर सूखा हुआ बिल्कुल जमा हुआ दिख सकता है। और देखिए गाड़ी का यहाँ पर जो आगे का फ्रेम था, जो शीशा था, आप देखिए यहाँ पर भी उसका कुछ पार्ट्स है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि देखिए तमाम पीड़ित परिवार है। ये घर, ये बताइए ये घर है कि ये वाला घर है? ये घर है मेरा। क्या हुआ था? आप कौन है? हम उसकी बड़ी बहन है, कोमल पासवान की। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? यही हुआ था कि हम लोग यहीं पे होली खेल रहे थे और सब एक दूसरे को मिट्टी का वहाँ गड्ढा बनाए हैं, उसी में से खेल रहे थे मिट्टी। 15 लड़की लोग थे, 15-20 लड़की थे। खेलने के दौरान ना छींटा पड़ रहा था उसके गेट पे, आप देख सकते हैं। यहीं पे खेल रहे थे, ये इधर उधर से पकड़ के उस वाले गड्ढे में एक दूसरे को डाल रहे थे और उधर से ला रहे थे बार बार ना। तो छींटा देखिए गेट पे पड़ा हुआ है, अभी भी छींटा पड़ रहा था। अंदर से गाली गलौज कर रहा था, हरजन दुसाध चमार कर रहा था, तो आवाज आ रहा था हम लोग को। कौन सनी सिंह कर रहा था? सनी सिंह था, उसका बाप चाचा दोनों था, दोनों का आवाज था। हाँ, मनोज पासवान और जो मनोज सिंह और कुछ नाम है, पता नहीं, हमको ध्यान में नहीं है। हाँ, विनोद सिंह, दोनों मतलब थे, आपस में बातचीत में गाली गलौज कर रहे थे। हाँ, और फिर हम लोग ना यहाँ पे खेल, मामा सुन लिए मेरे, थोड़ा थोड़ा उनको भी आवाज गया, अंदर से आए कि क्या हुआ। तो हम बोले कि नहीं मामा, हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है। तो मोटर चला हुआ था, देखिए मोटर का पंप है। हम लोग आपस में ना एक दूसरे को पड़ा के होली खेल रहे थे। तो वो होली खेल रहे थे तो मामा ना मोटर बंद कर दिए। मोटर बंद किए, हाँ मोटर बंद किए ना, तो सब इधर उधर हो गई। लड़के लोग जो मेरी दोस्त लोग थी, मेरी बहन लोग थी, सब इधर उधर हो गई। हम भी यहीं पे खड़ा थे। हम यहाँ खड़ा होके, एक और बहन वहाँ पे टंकी है वहीं पे नहा रही थी, उसको चिल्ला रहे थे कि आओ चलो उधर, शिवानी को चिल्लाए। और कोमल और मुस्कान दोनों हाथ पकड़ के ना ओटा के साइड से जा रही थी। ये मेरा घर ही है, तो साइड से घर में जा रही थी। हाँ, और अचानक से ना वो हॉर्न बजाया, ना ढंढुन, कुछ भी आवाज नहीं किया, सीधा स्पीडली लेके आया। हाँ, इतना स्पीड में था कि हम उसका स्पीड से फेंका गए थे उधर। हाँ, स्पीडली लाया और वहाँ पे एकदम कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। और उसके बाद मुस्कान का पैर पे चक्का चढ़ा हुआ था, दोनों पैर पे, और कोमल का तो यहीं
वहीं पे लगा ना कि उसका पूरा पार्ट लग रहा है टूट गया था। हाँ वहीं पे वो गिर गई। मौके पर ही। हाँ वहीं पे उस खत्म ही हो गई थी। हाँ और हम अकेले उसका उठ के आए, दौड़ के अकेले गाड़ी ठेल रहे हैं। फिर सब लोग आया, जोर से आवाज सुना ना तो सब लोग आया, काची हुआ काची हुआ। तो ये बताइए, जब धक्का मारे तो गाड़ी फिर पीछे हुई कि नहीं, फिर नहीं, उसी पर जाकर रुक गई? हुई कर ही रहा था, चक्का आगे ही बढ़ते जा रहा था। ये तो ओटा था ना कि थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो हुई कर ही रहा था। और वो भी बैठले था, ना बैग ले रहा था ना चाबी बंद कर रहा था। हाँ उसी में था। हम लोग अकेले ठेल रहे हैं, फिर मेरा भाई दौड़ के आया, मामा लोग आए, सब मिलके गाड़ी ठेले तो हम निकाले तो मेरी कोमल है, उसको गोदी में ऐसे लिए और हम और मेरा भाई ऐसे ही दौड़ लिए हॉस्पिटल के लिए। लैट्रिन बाथरूम सब यहीं पे उसका हो गया था जब चप्पी थी। हाँ और मुस्कान जो थी उसको हम ठेल के हम ही उधर किए कि जीवित है, देखे कि इसको सिर्फ चोट लगा है, जिंदा है, कहीं से ब्लडिंग नहीं था, सिर्फ पैर से था। तो हम समझ गए थे कि वो जिंदा है, तो उसको ठेल के इधर किए और कोमल को उठाए। हम दोनों भाई बहन लेके दौड़ने लगे, फिर मेरी मम्मी भी पीछे से दौड़ने लगी। हम लोग तीनों माँ बेटी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाते ही बोला कि खत्म है। और मोहल्ला वाला भी हम लोग के पीछे पीछे ही था, सब लोग की केकर बेटी थी। हाँ तब तक यहाँ पे ना वो था गाड़ी जो बैठ के रंजय जो चला रहा था, वो निकल के भाग गया, पता नहीं कहाँ गाड़ी चालू छोड़ के भाग गया था। अब जिस तरीके से घटना हुई, आप बता रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, लेकिन जो चिराग पासवान की पार्टी है उसका पेज पर ये बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना हुई है। बिहार पुलिस भी यही बात बोल रही है। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, सड़क कहाँ दिख रहा है बे है। जब से आए हैं एक भी गाड़ी क्रॉस करते देखे हैं? सड़क पे तो एनी टाइम गाड़ी चलता है। ये हम लोग का आपस का दरवाजा है, तो ये सड़क कैसे? यहाँ पर तो सड़क है ही नहीं। हाँ और वो सड़क तो ये है भी, तो यहाँ पे तो थी नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ कोना में है वो। हाँ देखिए किस तरीके से बिल्कुल ये प्री प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ है। आप कौन है उनके फादर? कोमल पासवान जी के। जी। तो ये आपको क्या लग रहा है, जानबूझकर किया गया है या एकाएक हो गया ऐसे ही? उस समय मौजूद हम यहाँ पर नहीं थे सर। बड़ी बेटी है वो मेरी लड़की स्वीटी जो है, उस 3:30 बजे मेरे पास फोन आया कि पापा कोमल का पूरा ध्यान एकदम खत्म हो चुका है, डेट कर गया। इतना सुनने के बाद में होली के टाइम था तो कोई गाड़ी घोड़ा का कोई व्यवस्था ना, किस तरीका से हम उधर से आए यहाँ पर आए तो देखें कि मेरी वास्तव में बेटी आरती लगा हुआ था। अब विशेष हम उसमें उस टाइम हम नहीं देख पाए, अब मौका नहीं मिला पूछने के कैसे हुआ। आने के जो छोटी बच्ची बहन थी तो आ गया छोटी है, देखिए इसको भी जो है उसी चक्का से धक्का लगा हुआ है और चक्का पे था, बेहोश पूरा कैसे ये मतलब दब गया था पूरा पैर। हाँ हम देखे थे ये बेहोश थी, हम इसको ठेल के साइड किए थे, ये बेहोश थी वहीं पे। ये कहाँ सर इसका टकरा के और इस सर नीचे गिर गया, इसका दीवार में टकराया ना, ये बेहोश हो गई। और दोनों पैर चक्का चढ़ा हुआ था, हम चक्का वक्का गाड़ी ठेले ना तो इसका पैर सब लोग निकाल के उधर किया, पानी में नहीं छीटा तो थोड़ा होश में आई। और कोमल तो वहीं पे खत्म ही हो गई थी। हॉस्पिटल ले जा गए तो वहाँ पे बता ही दिया कि खत्म है। तो ये कहाँ गिरी हुई थी ये छोटी जो थी? ये यहाँ पे थी, ये दीवार के अच्छा दीवार के उस तरफ। हाँ, वहाँ पे। कोमल पासवान, जैसे कोमल पासवान यहाँ पर गिरी थी और इसके बगल में ये बैठ गई थी वो। तो देखिए कितनी दर्दनाक जो है मौत कोमल पासवान की हुई है और जिस तरीके से पूरा पीड़ित परिवार जो पूरी प्रकरण बताने का काम कर रहा है, सीधे तौर पर ये साजिशन जो है दिख रहा है। इसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे बिहार भर में जहां कहीं भी जुल्म जाती हो रही है, आदित्य पासवान जी पहुंच रहे हैं। आदित्य पासवान बिहार में बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। कांग्रेस के फिलहाल में ये प्रदेश प्रवक्ता है। इस घटना को सुनते ही पहुंचे हुए हैं। सर जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, कल तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल पर बात किया था, आज बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग आए, पशुपति पारस आए, चिराग पासवान ने अरुण भारती को भी भेजने का काम किया और चिराग पासवान ने यहाँ पर बात किया पीड़ित परिवार से। आप पहुंचे हैं, कैसे घटना को देख रहे हैं? क्या लग रहा है ये जानबूझकर किया हुआ है या फिर ऐसे अकस्मात हो गया है? देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी संवेदनाएं विनय जी, इनकी माता जी, कोमल के माता जी और इन बच्चियों के साथ है हमारी, और जितना इनका दुख तो मैं कम नहीं कर सकता हूं, लेकिन इनकी लड़ाई को जरूर आगे लेकर चल सकता हूं। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सामने घर है और कोई रोड यहाँ है नहीं, तो ये सीधा सीधा है कि ये बिहार में जो जातीय हिंसा, उत्पीड़न और शोषण जो हो रहा है, उसी का एक ये नतीजा है कि आज एक दुसाध समाज की बच्ची को इस बुरी तरह से, इस निर्ममता से गाड़ी के नीचे मार दिया गया। और एक दुसाध का वादा है ये कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और अगले 48 घंटे में, देखिए ये दर्द ऐसे मारते हैं
ऐसे मारते हैं किसी को? बताइए, देखिए इनका। तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं अब। भावुक हो रहा है आदित्य पासवान जी आप। बिल्कुल। एक 13 वर्षीय बच्चे को मार दिया गया, ये गलत है, लेकिन फिर भी ये गलत है। लेकिन फिर भी इसे सड़क दुर्घटना बताया जा रहा बिहार पुलिस के द्वारा, लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल पेज पर भी है। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के पासवानों से कहना चाहता हूं कि जागो, उठो और लड़ाई करो, और नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी इसी तरह से मारी जाती रहेगी। पूरे बिहार में लोग मारे जा रहे हैं, और लोग जाते हैं उस जगह पर, फोटो वीडियो बना करके निकल जाते हैं। लड़ाई सिर्फ आदित्य पासवान लड़ रहा है, और मैं वादा करके जा रहा हूं यहां से कि एक दुसाध का वादा है ये, और दुसाध की बेटी को मारा गया है संवैधानिक तरीके से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके हम लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम चैन से बैठने नहीं वाले हैं। और याद रखें ये लोग कि ये लड़ाई जो है अभी रुकने वाली नहीं है। और बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र में कोमल का आवाज, कोमल की चीख गूंजेगी, और इसके साथ साथ हमारी बेटी रचना पासवान की हत्या कर दी गई, उसकी चीख भी 48 घंटे के अंदर बिहार विधानसभा में गूंजेगी। और सरकार को न्याय देना पड़ेगा। और औरंगाबाद पुलिस जिस तरह से इसको ढांकने का प्रयास कर रही है, ये बिल्कुल ही भर्त्सना के लायक है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि उसमें लिखा गया है कि हरिजन टोला, तो जिस भी हैंडल से ये आया है, उस हैंडल को जो चलाता है, जो पदाधिकारी उस हैंडल को चलाते हैं, उन पर SC ST केस होना चाहिए, क्योंकि हरिजन शब्द जो है वो संवैधानिक नहीं है। और जो यहाँ ड्रामा चल रहा है, लोग आकर के, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, विनय जी से कहना चाहता हूँ, उनकी माँ से कहना चाहता हूँ कि किसी को एंटरटेन नहीं कीजिए, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, सिर्फ यहाँ फोटो खिंचा कर चला जाएगा। और 48 घंटे के अंदर अगर इनको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, तब जो सजा ये देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। चिराग पासवान जो है वीडियो कॉल बात किए, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, कहा है कि हम इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को जो है हम ज्ञापन देंगे, उनके जानकारी में करेंगे। मतलब घटना को 5 दिन हो गए, मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है। अरे भैया, ऐसा है कि समाज का जब जूता पड़ रहा है, गाली पड़ रहा है, तो चिराग पासवान यहाँ आ रहा है। पिछले 3 दिनों से कोमल की हत्या को ट्रेंड करा रहे हैं लड़के लोग, तो आज चिराग पासवान का आंख खुला है। कहाँ थे चिराग पासवान जब नितेश पासवान की हत्या हो गई? कहाँ थे हमारे जब डाइट सेंटर में गोपालगंज में रविदास समाज की बेटी का यौन शोषण करके हत्या कर दिया? कहाँ थे चिराग पासवान जब पूजा का यही माली में, औरंगाबाद के माली में लटका करके उसकी हत्या कर दी गई? नितेश पासवान की हत्या कर दी गई, हमारे भाई, हमारे मित्र भरत मान जी की हत्या कर दी गई, कहीं ये लोग नहीं दिखे। आज जब समाज का दबाव हुआ, समाज का प्रेशर हुआ, तो आज ये दिखाने के लिए आ गए हैं, बस, और कुछ नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में अनुसूचित जाति पर क्या हो रहा है? रोज शोषण, रोज उत्पीड़न, रोज हत्याएं हो रही है, और सरकार जो चुप है, और सरकार के कदमों में साष्टांग दंडवत ये लोग किए हुए हैं। तो इनका नाटक अब चलेगा नहीं, समाज ये समझ चुका है।